ख्वाजा आसिफ को अब फ़ोन करने पड़ेंगे? देखिए उसामा साहब, ये तो मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पार्टी की एक सीनियर लीडरशिप जो है वो ये समझ रही है कि जब तक मरीम नवाज़ पीछे नहीं हटेंगी उस वक़्त तक 2022 या 23 का जो इलेक्शन है उनमें उनका कोई फ्यूचर नहीं है। वो ये सारे ख्वाजा आसिफ, याद सादिक, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये सारे वो लोग हैं जिनको बिल्कुल दीवार के सामने लिखा नज़र आ रहा है कि अगर मरीम और नवाज शरीफ की बयानी के साथ हम 2023 के इलेक्शन में गए तो इलेक्शन हम हार जाएंगे। अगर 2023 का इलेक्शन नून लीग हारी तो फिर नून लीग को आगे उस तरह पार्टी को आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इनको ये डर है कि पार्टी टूट फूट जाएगी, तबाह हो जाएगी, क्योंकि 10 साल पार्टी जो है वो अपोजिशन में नहीं काटी जा सकती। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस बयानिए के साथ इलेक्शन वो नहीं लड़ने वाले। जो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ भी, मैं आपको कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ भी, याद सादिक भी, ये दोनों तो मुझे पता है कि हो सकता है राना तनवीर भी ये कह दे कि जनाब अब इस बुढ़ापे में हम अपोजिशन भी नहीं काट सकते और हम जेल भी नहीं काट सकते, तो हमें आप माफ़ कर दें, किसी और को यहाँ से लड़वा दें। ये और उसके बाद ये है कि शहबाज शरीफ जो है उनका ये ज़ाती ख्याल है, ये जो बार बार कहा जाता है नून से शीन निकलेगी, तो नून से शीन निकलने वाला कोई चक्कर नहीं है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ये चाहते हैं कि जनाब आप सिर्फ मरीम का मुँह चुप करवा दें, मरीम को घर बैठा दें, मुझे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करने दें, और मरीम इस पे तैयार नहीं है। ये जो प्रेज़लाई ने कहा था, ये जो इक़्तिदार की जंग है, ये विरासत की जंग है, और मरीम को पता है कि अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो आगे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर ये जो विरासत है ये आगे हमजा शहबाज की तरफ जाएगी, हमजा शहबाज अगले कैंडिडेट होंगे, तो मुझे इसमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो इसलिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, चाहे ये हम इलेक्शन हार जाएं। अच्छा। उनको ये इलेक्शन हारना कबूल है, लेकिन वो ना अपने बयानिए से पीछे हटेंगी, ना वो अपनी बात से पीछे हटेंगी, ना वो शहबाज शरीफ को फ्री हैंड लेने देंगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उनको पता है, मरीम नवाज़ को बड़ा क्लियरली पता है कि शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ की मर्ज़ी के बगैर और उनकी एंडोर्समेंट के बगैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और अगर वो खड़ी रही तो शहबाज शरीफ पार्टी तोड़ के अलहदा भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो उसका वाज़ेह और क्लियर जो फ़ायदा होगा वो पीटीआई को होगा, क्योंकि पार्टी का वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा। और सेकेंडली बड़े बड़े जो स्टालवार्ड्स हैं जो आज शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, अगर उनको नज़र आता है कि पार्टी टूट रही है और मरीम पीछे नहीं हट रही, तो उनको पता है कि फिर आगे शिकस्त है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये शहबाज शरीफ को भी पता है, ये सब सारी पार्टी को पता है कि जब तक नवाज शरीफ अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, मरीम को चुप नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक पार्टी का 2023 के इलेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी तक मरीम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज की जो उनकी स्टेटमेंट है, वो जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जनाब अगर शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं और अगर पार्टी ने उनको वज़ीर आज़म के लिए फाइनल किया तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस पर जाना है, ये हम कौन है और ये सारा क्या मामला, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे आज मरीम साहब की पेशी पर भी। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, एक तो ये ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन करना पड़ रहा है कि भाई पार्टी बचाओ, बेसिकली सारा कुछ यही है कि कुछ वाजे करें, कुछ नहीं बनेगा, तबाही हो जाएगी। फिर शहबाज शरीफ कहने जी नवाज शरीफ को पार्टी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुशावरत की जाएगी, हम बेहतर अंदाज में अवाम के साथ होंगे, उनको यकीन दहानी करवा रहे हैं, टाइम कम रह गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पीडीएम पर जोर डाल रहे हैं कि जी ये हुकूमत गिराए, और उसमें मुस्लिम लीग नून पंजाब में 50 से ज़्यादा जलसों का शेड्यूल भी पेश करेगी जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है। तो वहाँ एक पीडीएम में और ही माहौल नजर आता है हुकूमत गिराने का, यहाँ पार्टी बचाने का। ये क्या हो रहा है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिक्स है जो कि तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि कभी एकदम हाईएस्ट स्कोर जो है वो कर लेती है और किसी वक्त क्रैश कर जाती है, फिर हम एक वक्त ऐसा आता है जिसको हम ये कहते हैं कि मार्केट करेक्शन लगा रही है। तो ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इस वक्त बशमूल पीटीआई तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त करेक्शन लगा रही हैं। कुछ सियासी जमातें जो हैं
जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी पंजाब में करेक्शन लगाने की कोशिश कर रही है, लोगों से राब्ते कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 धड़े होंगे या उनमें से जो एक बयानिया है वो सामने आएगा, तो फिर वहाँ से काफ़ी लोग जो हैं इधर उधर हो सकते हैं, तो उनको किस तरह से हम अपने साथ शामिल कर लें। तो ये इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो जंग जारी है वो, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मियां नवाज शरीफ की इजाज़त से अब बात को काफ़ी आगे तक ले गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट कार्नर जो हैं वो उन्होंने पैदा कर लिए हैं। और अब एक तरफ ये किया जा रहा है 2 साइड से 3 साइड से, यानी कि इस तरह एक तरफ घेरा डाला जाता है मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसके मुताबिक। एक तरफ PDM भी है और उनके साथ मिल के जलसे जुलूस करने हैं, दूसरी तरफ इंतखाबी सियासत के साथ आपको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, वहाँ पे आपने EVM के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देना है, और इधर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू भी जारी है ताकि दोनों साइड से प्रेशर जो है वो डाला जा सके और अपना काम जो है वो ओरिजिनल जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो निकाला जा सके। जिस तरह से आज जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया है कि कैसे बात बाहर निकाली जाए। शहबाज शरीफ क्योंकि बात मरीम नवाज़ ने तो कर दी थी अपनी बात, वो तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख़ पे आ जाती हैं और आप आधा घंटा पूरे मीडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बातचीत करके चली जाती हैं। तो अब ये था कि इनके लिए कोई इनके पास इवेंट नज़र नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अल्टीमेटली एक टेलीफोन कॉल आपस में मिला के तो खबर जारी कर दी। तो ये नवाज शरीफ तक भी बात पहुंचानी थी ना। मसला ये कि बात तो हुई ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ में, और असल चीज ये है कि सुनाना किसको था? सुनाना नवाज शरीफ को था कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं और पार्टी ये कह रही है। कल ख्वाजा साहब फीक जो शहबाज शरीफ से मिलेंगे 1 on 1 और उसकी एक प्रेस रिलीज आएगी कि जनाब ये देखे ख्वाजा साहब भी ये कह रहा है, राना सना भी ये कह रहा है। मसला ये है कि नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचानी कि मियाँ साहब खुदा का नाम है, इस बीबी को समझा लें, इसको चुप करा लें। जहाँ तक बात है PDM की, तो मैं एक चीज़ उसामा साहब को बता दूं, मुर्जा साहब शहबाज शरीफ को पता है कि ये PDM 100 जलसे भी कर ले उससे इक़्तिदार नहीं मिलना, उससे हुकूमत नहीं मिलनी। हुकूमत मिलनी है किसी और तरीके से। वो डायलॉग पे ज्यादा यकीन रखते हैं, जलसों जुलूसों पे इतना यकीन नहीं रखते, ये मैं आपको बता दूं। और वो ये चाहते हैं कि बस भाई साहब जो है इसको चुप करा दे, क्योंकि मैं जब आगे जाता हूं तो अगले पूछते हैं कि ना उसको तो पहले चुप कराओ। तो वो इस चीज को चाहते हैं कि भाई साहब किस तरह से मरियम को चुप करा दें ताकि मैं आगे कुछ बात को आगे बढ़ाऊं, अच्छा आगे लेके चलूं। ये गुलाम साहब जब पीपल्स पार्टी का चले आप बात पूरी करें फिर अगला सवाल करते हैं। जी मैं ये जब PDM बनाई गई थी उस वक्त ना एक सवाल जवाब हुए थे तमाम रहनुमाओं के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो थे और मियां नवाज शरीफ थे, मरियम थी और उनके साथ मौलाना फजल रहमान थे। तो जो उसमें एक जुमला कहा गया था मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि हमने वज़ारत उज़्मा बहुत देख ली, हम वज़ारत उज़्मा नहीं चाहते। तो अज़राए तफन्नन वहाँ पूछा गया कि फिर क्या मौलाना फजल रहमान को बना देंगे? अच्छा। उन्होंने कहा हमारे कैंडिडेट मौलाना फजल रहमान होंगे। तो मियां नवाज शरीफ तो इस हद तक उस वक्त से बात ये कर रहे हैं। और जो अगर आपको ये जो फुर्तियाँ PDM में मौलाना फजल रहमान या UIF जो है वो नज़र आ रही हैं, वो उसके वो बात भी है पीछे इनके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है कि अगर नवाज शरीफ का बयानिया सस्टेन करेगा या नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो मौलाना फजल रहमान के लिए वो उनको सॉफ्ट कार्नर है, वो ये नहीं करेंगे कि शहबाज शरीफ को बना दें। तो ये इस तरह की चीज़ें भी जमातों के अंदर मौजूद हैं जो कि नए आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब ये जो आपने बात की है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आए हैं तो मौलाना फजल रहमान ये समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गई हैं और उनकी पार्टी की अहमियत बढ़ गई है। अब उनको तालिबान की तरफ से उनको भरपूर सपोर्ट है और बहुत सारे मामलात में गवर्नमेंट को मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है। तो ऐसे सिनेरियो में जबकि मौलाना की अहमियत बढ़ गई है तो मौलाना ये भी चाह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ उनके साथ उनको सपोर्ट करें, उनके साथ बारगेन करें तो वो इक़्तिदार में आ सकते हैं और वो इसमें प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।